इतना आप हम्बल कैसे आप मेंटेन किया हुआ आपने? सर मैंने सबसे ज्यादा शब्दों पे काम किया है। ओके। अब आप जरा हम्बल शब्द पर ही गौर कीजिए। हम्म। ये कहता है हम में बल। अगर आप चाहते हैं कि आपके अंदर बल बना रहे तो कृपया करके आप हम्बल बने रहें। वाह, तो इसलिए मैं हम्बल रहता हूँ सर। क्या और बात। वैसे भी किसी ने कबीरदास जी से एक सवाल पूछा था सर, वो जमीन पे बैठे हुए थे। हम्म। तो किसी ने उनसे पूछा कि जी आप नीचे क्यों बैठते हैं, जमीन पे क्यों बैठते हैं? बोले इससे नीचे गिरने का डर नहीं रहता। तो जब आप ऑलरेडी जमीन पे हैं, जब आप हम्बल हैं, विनम्र हैं। हालांकि इतना अच्छा सवाल है सर, इसको मैं थोड़ा सा और बढ़ाता हूँ आगे। हाँ। कभी आपने देखा होगा कि पहाड़ पर चढ़े होंगे आप, हम्म। तो पहाड़ पे चढ़ते समय हमारा जो बॉडी पोस्चर है वो कैसा होता है? हम थोड़े झुके हुए झुके होते हुए हैं। होते हैं, हाँ। और जब उतरते हैं तो थोड़ा सा यूं अकड़ बिल्कुल के। अकड़ गए, हाँ। तो मैं हमेशा कहता हूँ जब आप अकड़ के यूं करके चलने लगे तो समझ जाइएगा आप उतर रहे हैं। और जब आपको ऊपर जाना हो तो विनम्र तो होना वाह, पड़ेगा। क्या बात है सर। वन ऑफ माई फेवरेट लाइन, दूसरों को हम बदतमीजी से बात करते हैं, हम्म। एटीट्यूड में बात करते हैं, और हम लगता है कि हमने सामने वाले की औकात बता दी, सामने वाले को नीचा दिखा दिया। मेरा ये मानना है सर कि तू जो ये बदजुबान बोलता है तू नहीं, तेरा खानदान बोलता है। जब आप सामने वाले से बदतमीजी से बोल रहे होते हैं तो आप उसका परिचय नहीं दे रहे, उसके खानदान का परिचय नहीं दे रहे, आप अपने खानदान का परिचय दे रहे हैं। और मुझे अपने खानदान से बहुत प्यार है, तो इसलिए मैं लोगों से विनम्रता से मिलता हूं। क्या बात। क्योंकि लोगों की एक खूबी होती है सर कि मैं लोगों से मुलाकातों का लम्हा याद रखता हूं। मैं बातें भूल जाता हूं पर लहजा याद रखता हूं। जागरूक करते हैं। ठीक है। तो मैंने कहा मुझे तो इस शब्द पर ही ऐतराज है। बोले मतलब? मैंने कहा आप जागरूक शब्द पे गौर कीजिए, ये कहता है जाग और रुक। तो मैं कहता हूं जब इसको रुकवाना ही था तो इससे अच्छा तो इसे सो लेने देते, इसकी नींद ही पूरी हो जाती। तो उस दिन मैंने सोचा नहीं, मैं लोगों को जागरूक नहीं करूंगा, मैं लोगों को जाग चल करूंगा कि जब आप जाग गए तो अब आप एक्शन लीजिए। तो दैट्स वाई ये टर्म निकल कर आई, मोटिव एक्शनल। और जब आप मोटिव एक्शनल लिखते हैं सर तो एक्शन शब्द की जब स्पेलिंग शुरू होती है तो इट बिकम्स AC, एंड दैट मीन्स अमर चौधरी। तो मुझे लगा कि शायद ईश्वर की भी ऐसी इच्छा होगी मैं मोटिवेशनल स्पीकर बनूं, एंड दैट्स व्हाई मोटिवेशनल स्पीकर के क्या तौर पे बात मुझे है जाना सर, जाता है। बहुत बढ़िया। कि मनुष्य तो छोड़िए, यूनिवर्स तो छोड़िए, प्रकृति तो छोड़िए, इवन भगवान भी आपको कुछ दे नहीं सकता। भगवान के पास देने की अथॉरिटी ही नहीं है, भगवान सिर्फ लौटा सकता है। ये अथॉरिटी भगवान के पास भी नहीं है कि भगवान अपने आप कुछ दे दे। आप गौर करिए, सबरी मैया को राम जी मिले, उन्होंने उनका जीवन तार दिया, पर कब तारा? जब सबरी मैया ने बरसों राम जी का इंतजार किया। उनकी शर्त बस ये है, उनका कहना बस ये है कि भाई मैं लौटा पाऊंगा। कि हम भगवान से पहले मांग रहे हैं, पर भगवान फिर आपका लेजर देखता है, कहता है कि यार मैं लौटाऊं किस बेस पर आपको। आपने वो गाना सुना है सर कि गरीबों की सुनो, वो तुम्हारी सुनेगा। अगली लाइन क्या है? वो तुम्हारी सुनेगा। अगली लाइन क्या है? वो गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, और अगली लाइन क्या है? तुम 1 पैसा दोगे, वैसे कुछ है ना। वो 10 लाख देगा। वो 10 लाख देगा, हाँ। क्यों सर? वो तो भगवान है। इसमें ये क्यों नहीं लिखा गया तुम 0 पैसा दोगे तो वो 10 लाख दे देगा? वो एक के बदले चाहे करोड़ों दे दे, चाहे वो अरबों दे दे, पर वो कहता है भाई एक तो मुझे चाहिए, 0 के बदले मैं कुछ नहीं दे पाऊंगा। तो अब मैं जितने भी लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस करते हैं, मैं उनसे एक सवाल पूछता हूं कि जब वो कहते हैं भगवान मुझे कार दे दो, और भगवान फिर आपका अपना लेजर खोल के देखता है कि क्या इस कार को मैं इसे दूं किस चीज के बदले? भगवान दे नहीं सकता। वो कहता है यार इसने तो कुछ दिया तो आज तक है ही नहीं, तो मैं इसे किस चीज के बदले दूं? तो मैं इसलिए लोगों से कहता हूं कि अगर आप चाहते हैं कि आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करे, मैं इसको, बल्कि मैंने कहा था ना सर, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही, ये 2 ऑफ अट्रैक्शन होना चाहिए। 2 ऑफ अट्रैक्शन पहले दीजिए, और अट्रैक्शन भी नहीं हमें सर, 2 ऑफ एट रिएक्शन। रिएक्शन का पहला नियम है कि आपकी तरफ से कोई एक्शन होना चाहिए, तब भगवान आपको पलट के कुछ दे पाएगा। अब सवाल उठता है सर हम तो खुद मांग रहे हैं, हम क्या दे सकते हैं? भगवान ये नहीं कहता कि मैं पैसे के बदले पैसे दूंगा। भगवान कहता कोई भी चीज दे दो, मैं उसके बदले तुम्हें बाकी सब कुछ दे दूंगा जो मांगोगे। अब हम क्या दे सकते हैं मैं बताता हूं। आप किसी को स्माइल दे दीजिए, आप किसी को कॉन्फिडेंस दे दीजिए, आप किसी को हैप्पीनेस दे दीजिए, आप किसी को हौसला दे दीजिए,
आप किसी को मदद दे दीजिए, फिर जब आप कहेंगे मुझे कार चाहिए, भगवान आपका लेजर खोलेगा और देखेगा अच्छा अच्छा इसने 2 लोगों को कॉन्फिडेंस दिया था, चलो भाई इसको इस कॉन्फिडेंस के बदले में मैं कार दे देता हूं। भगवान ये नहीं कहता कार के बदले में कार दूंगा, आप कुछ भी दे दो। तो मैं हमेशा कहता हूं कि जब तक आप देंगे नहीं तब तक भगवान आपको लौटा नहीं पाएगा। मेरा तो इवन ये मानना है सर कि मनुष्य के तौर पर हमारी पहचान वो नहीं है जो हमने दुनिया से लिया, हमारी पहचान वो है जो हमने दुनिया को दिया। मैं सिद्ध करके बताता हूँ सर। सब्जी वाला किसको बोलते हैं सर? जो सब्जी लेता है या सब्जी देता है? जो देता है। अखबार वाला किसको बोलते हैं? जो अखबार देता है। दूध वाला किसको बोलते हैं? जो देता है। हमारा परिचय वो नहीं है जो हमने लिया, हमारा परिचय वो है जो हमने दुनिया को दिया। नदीम शाह साहब का एक शेर है कि ये जो दुनिया से तुझको इतना गिला है, ये बता तूने दुनिया को क्या दिया है। ये तो बताइए आपने दिया क्या है। आप दुनिया के जितने भी प्रोफेशन है ना सर, वो देने वाले के नाम से जाने जाते हैं। उदाहरण देता हूं, डॉक्टर किसको बोलते हैं? जो दवाई देता है। और जो दवाई लेता है उसको मरीज, पेशेंट है सर। इंजीनियर आप किसको बोलेंगे? जो बिल्डिंग देगा। लॉयर आप किसको बोलेंगे? जो कंसल्टेंसी देगा। टीचर किसको बोलते हैं? जो पढ़ाई देता है। दुनिया में एक भी प्रोफेशन ऐसा नहीं है जो लेने वाले के नाम से जाना जाता है, और एक प्रोफेशन ऐसा है सर जो लेने वाले के नाम से जाना जाता है, पर मैं गारंटी देता हूं कोई इस प्रोफेशन में जाएगा नहीं। कबाड़ी किसको बोलते हैं सर? जो कबाड़ लेता है। दुनिया में एकमात्र प्रोफेशन वो है जो लेने वाले के नाम से जाना जाता है, और वो कबाड़ी है। तो मैं हमेशा कहता हूं जब तक आप लेने वाले बने रहेंगे, देखिएगा जो दे रहा है सलाह वो लॉयर, और जो ले रहा है वो पीड़ित। जो दवाई दे रहा है वो डॉक्टर, और जो ले रहा है वो मरीज यानी पेशेंट। अगर आप सिर्फ लेने वाले बने रहे तो आप या तो मरीज बन पाएंगे या फिर आप पीड़ित बन पाएंगे, बड़ा नहीं बन पाएंगे। फिर बड़ा कैसे बने? टीचर पहले पढ़ाई दे देता है, उसके बदले फीस लेता है, तो वो बड़ा बन जाता है। लॉयर पहले कंसल्टेंसी दे देता है, उसके बदले पैसे लेता है, तो वो बड़ा बन जाता है। अगर आप सच में लॉ ऑफ अट्रैक्शन से बड़ा आदमी बनना चाहते हैं तो पहले देना शुरू कर दीजिए, क्योंकि हमारी पहचान उससे है जो हमने दुनिया को दिया। एक नारा है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। सर किसने दिया था ये नारा? सुभाष चंद्र बोस ने। बिल्कुल सही सर। सर ये लिया किसने था? नाम बताना उसका। मतलब बहुत सारे लोगों ने लिया होगा, आई एम श्योर। उनका नाम जानते हैं आप? एक का भी लेने वाले कोई दुनिया जानती नहीं। आपने सुना होगा ना, देवा ओ देवा गणपति देवा। हाँ। कभी सुना है लेवा ओ लेवा गणपति लेवा? देने वाला देवता होता है, देने वाला बड़ा बनता है। और सर आपके पॉडकास्ट पर एक ऐसी बात मैं बोल रहा हूं, दुनिया में 90% लोगों को एक सवाल का जवाब चाहिए, जिसके लिए वो बड़ी बड़ी किताबें पढ़ रहे हैं, बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ रहे हैं, तपस्याएं कर रहे हैं, और दुनिया में बस एक ही सवाल पूछते फिर रहे हैं, मैं कौन हूं? आखिर मैं हूं कौन? मैं कहता हूं किताबें रिसाले ना अखबार पढ़ना, मगर इस दिल को हर रोज एक बार पढ़ना। मैं आपने शुरू में मेरे इंट्रोडक्शन में कहा था मैं चीज़ों को बहुत सिंपल करके समझाता हूँ, बहुत सिंपल। मतलब दुनिया को मेरा अपना ये मानना है सर कि मैं साइंस को भी आर्ट के अंदाज में समझाता हूँ, क्योंकि अगर आप लोगों के दिल तक पहुंचना चाहते हैं, भाई पॉडकास्ट या बातचीत के माध्यम से हम क्या चाहते हैं कि हम लोगों के दिल तक पहुंचे। बिल्कुल सही। और दिल तक में दिल की स्पेलिंग पे कभी गौर करना सर, उसमें आता है HEART, आर्ट। अगर आप चीजों को साइंस को भी आर्ट के माध्यम से समझाएं, यानी सिंपल भाषा में, तो हम उनके दिल तक पहुंच पाएंगे। अब मैं उस सवाल का जवाब देता हूं, मैं उसको रिपीट करता हूं कि तमाम लोग इस एक सवाल के जवाब में हैं कि मैं कौन हूं। ग्रंथ पढ़ रहे हैं, तपस्याएं कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कुछ मत करिए, मैंने शब्दों पे बहुत काम किया। इंग्लिश में एक वर्ड है सर, कॉन्ट्रीब्यूशन, और कॉन्ट्रीब्यूशन के शुरू में आता है कौन। जो आपका इस दुनिया में कॉन्ट्रीब्यूशन है, आप वही हैं। वाह वाह वाह। अब अपने आप से बस इतना पूछ लीजिए कि मैंने इस दुनिया को दिया क्या। किसी को हौसला दिया तो आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं, किसी को कॉन्फिडेंस दिया तो आप दोस्त हैं, किसी को सहारा दिया तो आप परिवार वाले हैं, किसी को डर दिया तो आप, मैं तो कहता हूँ डरता किससे आदमी? कुत्ते बिल्ली किससे डरता है? चोर से, चमगादड़ से, फिर हम ये हैं। तो सवाल ये आपने दिया क्या है। तो अगर आप, और मैं गारंटी वर्ड यूज कर रहा हूं सर, मैं बैट कर सकता हूं कि अगर हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन से पहले देना शुरू कर दें और साथ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस करें, तो 21 से 40 दिन जो हम बताते हैं,
फिर आप देखिएगा 10 गुना रिजल्ट उसका कैसे मिलता है, पर उसके लिए पहले देना शुरू कर देना शुरू करना पड़ेगा। वाह! नहीं मैंने कभी कई बार ना अलग-अलग जगह पर कोटेशन की, जो मैंने सुनी बार-बार, व्हाट यू गिव यू गेट। डेफिनेटली तो आप जो देते हो वो आपको अबंडेंस में वापस आता है। वापस आता है। तो मुझे आज आई थिंक मुझे लगता है इस लाइन का जो डेफिनेशन है ना, वो आपसे बेहतर आज तक किसी ने समझाया नहीं होगा। क्या आभार सर, बहुत बहुत आभार सर। तो स्टार्ट गिविंग, यू कीप गेटिंग बैक। डेफिनेटली यू विल बी गेटिंग बैक। आपको